श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, अगर आपकी भी घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, घर में पैसा नहीं आता है और हमेशा दुख और परेशानियां चलती रहती हैं, तो आपको सिर्फ अपने घर की दहलीज पर यह 5 काम करना शुरू कर देना है। क्योंकि जिस घर में घर के मेन गेट पर ये 5 काम किए जाते हैं, उस घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का वास होता है। कोई नेगेटिव एनर्जी अंदर प्रवेश नहीं करती है और सुख और शांति बनी रहती है। महाराज, आपने कई सारे लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग अपने घर के दरवाजे के गेट के ऊपर गणेश जी की फोटो या तस्वीर लगते हैं, पर यहाँ पर आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप गणेश जी की फोटो घर के दरवाजे के बाहर की तरफ तो लगा देते हैं, जिसमें गणेश जी आपके घर के बाहर देख रहे होते हैं। और ये बात आपको शायद पता नहीं है कि गणेश जी की पीठ जहाँ होती है वहाँ दरिद्रता का वास होता है। इसलिए जो लोग सिर्फ घर के दरवाजे के बाहर की तरफ गणेश जी की फोटो लगाते हैं, उनके घर में बहुत सारी दुख और परेशानियाँ आती हैं। उसका यह एक बहुत बड़ा कारण होता है। महाराज, जब आप कहेंगे कि हमें गणेश जी की फोटो निकालनी होगी, पर ऐसा नहीं है। आपको बस गणेश जी की फोटो को घर के दरवाजे पर सही तरीके से लगाना है। सबसे पहले आप जिस स्थान पर घर के दरवाजे के बाहर गणेश जी की फोटो लगा रहे हैं, उसी दीवार के अंदर के साइड आपको उसी जगह पर एक गणेश जी की फोटो और लगाना है, जहां पर गणेश जी का मुख आपके घर के अंदर हो। ऐसे में जो दरिद्रता होगी वो गणेश जी के बीच में ही रह जाएगी और आपके घर में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। महाराज, अगर सरल भाषा में कहें तो आपके घर के दरवाजे पर आगे और पीछे दोनों तरफ द्वारा गणेश जरूर होने चाहिए। यानी कि एक ही दीवार पर दोनों तरफ गणेश जी की फोटो लगी होनी चाहिए। महाराज, इसके बाद आप लोगों के घर के दरवाजे पर एक लाइट जरूर होनी चाहिए। भले वह छोटी लाइट हो, बड़ी लाइट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उस जगह पर एक लाइट जरूर होनी चाहिए, जिससे कि आपके घर के दरवाजे पर उजाला रहे। और महाराज, घर के दरवाजे पर लगी हुई लाइट अंधेरा होने से पहले रोज शाम को जल जानी चाहिए। आपके घर के दरवाजे पर कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। महाराज, इसके बाद में घर के मुख्य दरवाजे के पास में आपको कभी भी जूते चप्पल नहीं उतारने चाहिए, बल्कि अंदर या बाहर की साइड में थोड़ा सा दरवाजे से साइड होकर ही आपके जूते चप्पल उतारने चाहिए। महाराज, इसके बाद में आपने कई सारे लोगों के मुख्य दरवाजे देखे होंगे कि वो खुलते समय और लगाते समय बहुत आवाज करते हैं। तो नियमों के अनुसार हमारे घर का मेन दरवाजा कभी भी खोलने और बंद करते समय आवाज नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस चीज पर आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। महाराज, उसके बाद में घर के मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर किसी को आवाज नहीं देनी चाहिए और शाम को घर की चौखट पर बैठना भी नहीं चाहिए और घर के दरवाजे पर बैठकर रोना भी नहीं चाहिए। महाराज, इसके अलावा अगर आपके घर में बहुत नकारात्मकता रहती है, मन बहुत परेशान रहता है और कुछ ना कुछ समस्या लगी रहती है, तो उस जगह पर आपको एक फिटकरी लेकर उसको काले कपड़े में बांधकर अपने घर के दरवाजे पर बांध देना चाहिए। इससे आपके घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक रहता है। महाराज, इसके बाद में प्रतिदिन आपको अपने घर के दरवाजे की चौखट पर जल जरूर छिड़कना चाहिए और ये जल आप अपने घर के रसोई घर में पीने के पानी वाले स्थान से भरकर लाकर रोज सुबह के समय छिड़क सकते हैं। और अपने घर की चौखट को साफ सुथरा रखना चाहिए और घर की चौखट पर एक दीपक प्रतिदिन शाम के समय जरूर जलाना चाहिए और अगरबत्ती या धूप बत्ती भी जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी सदैव हमारे घर में वास करती है। महाराज, इसके बाद में आपके घर के आंगन में या आपके घर के दरवाजे पर कहीं पर भी पास में तुलसी जी का पौधा जरूर होना चाहिए और घर के दरवाजे पर आप मनी प्लांट का पौधा भी लगा सकते हैं। इससे भी आपके घर में एक अलग ही ऊर्जा रहती है, घर के सदस्यों में प्रेम बना रहता है। महाराज, ये वो सभी चीज हैं जिनका घर की माता बहनों को जरूर अपने घर के दरवाजे पर करना चाहिए। अगर आपने इन सभी चीजों का पालन कर लिया और अपने घर के दरवाजे पर यह सभी चीज कर ली, तो आपके घर में खुशी आना शुरू हो जाएंगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा, बरकत आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज।